पहला रूल्स है आपको 3 मिनट के चार्ट्स पे इसको हम लोग लगा करके चलेंगे, 3 मिनट के चार्ट पे इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और देखिए जो आपका मॉर्निंग का 2 कैंडल्स होगा, जो आपका मॉर्निंग का 2 कैंडल्स होगा, या तो वो आपको एक साइड होना चाहिए, यानी कि यदि रेड है तो लगातार दोनों कैंडल्स रेड होने चाहिए, यदि ग्रीन है तो दोनों कैंडल जो है यहाँ पे लगातार ग्रीन होने चाहिए। यदि मान लीजिए ये रेड है तो दोनों कैंडल रेड होनी चाहिए, यदि ये ग्रीन है तो दोनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तभी जाकर के ये जो है आपको यहाँ पे आपको काम करेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा। देखिए अब जैसे मान करके चलिए कि एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है कि जब मार्केट यदि 2 कैंडल ग्रीन होगा तो आपका वहाँ पे लागू होगा, 2 कैंडल यदि लगातार रेड होता है तो वहाँ पे आपको लागू होगा। अब देखिए इसका जो आपका एंट्री जो होगा ना, एंट्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये जो 2 कैंडल आपके ग्रीन बनते हैं यहाँ पे, इसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करता है उसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री होता है तीसरे कैंडल में। तीसरे कैंडल में तो स्टार्टिंग का आपका जो 6 मिनट है वो आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 मिनट के 2 कैंडल्स होंगे तो आपका 6 मिनट का यहाँ पे जो है दोनों कैंडल्स होंगे। तो अगले जब आपका यहाँ पे जो 6 मिनट के बाद जो कैंडल्स बनेगा 16 जो भी अभी दिखाता हूँ मैं आपको, तो वो कैंडल्स के यहाँ पे इसके बाद आपको फिर जो है ट्रेडिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कैंडल लगातार रेड है, अब तीसरा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो आपका ये जो रेड कैंडल बना है इसके लो के नीचे यहाँ पे जैसे ही इसको टेस्ट करता है तीसरा कैंडल आपका यहाँ पे एंट्री होगा। अब देखिए इसका रूल्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये तो एंट्री का आपने देख लिया। अब जब हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे तो एक चीज याद रखिए, स्टॉप लॉस हम लोग कहां लगाएंगे, हम लोग जस्ट जो कैंडल रेड कैंडल होगा जहां पे हमने एंट्री लिया है उसके जस्ट पीछे का जो कैंडल होगा, ये कैंडल पे हम लोग लगा करके चलेंगे स्टॉप लॉस, जस्ट उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। तो हमेशा याद रखिए जो पहला कैंडल होगा उसको छोड़ करके उसके बाद दूसरा कैंडल होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे तो ये तीसरे कैंडल में एंट्री लिया, तो ये दूसरा कैंडल इसका है, तो हम लोग जस्ट इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे और टारगेट आपका पहला 1:1 का रहेगा। लेकिन देखिए हम लोग जोर 1:1 के ऊपर देंगे और आपका टारगेट जो है ये बड़े बड़े टारगेट्स भी यहाँ पे हिट होंगे, जो आपका 1:1.5 का, उसके बाद 1:2 का रिवार्ड रेशियो भी हिट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 1:1 का दिखाऊंगा, 1:1 के ऊपर अपना जो है पूरा का पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि आपका 1:1 मतलब होता है यहाँ पे यदि 60% से ऊपर एक्यूरेसी होता है तो फिर यहाँ पे जो है आपका टारगेट्स में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इसलिए देखिए 60% इससे ज़्यादा एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। आप देखेंगे तो देखिए ये ग्रुप्स को तो अभी मैंने ओपन नहीं किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कमाल का इसका रिजल्ट है, बहुत कमाल का रिजल्ट है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसका जो रूल्स है वो कुछ अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से जो है चलेंगे। ठीक है, तो इतना बस याद रखिए। अब देखिए पहला जो इसमें रूल्स आपको लागू करना है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप अप ट्रेंड में इस्तेमाल करेंगे तो आप बाइंग करेंगे, अप ट्रेंड में क्या करेंगे, आप बाइंग करेंगे। यदि डाउन ट्रेंड में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें सेलिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग जब जब ऐसा कंडीशन जो हमने बताया रेड कैंडल का, जब जब 2-2 रेड कैंडल्स वहां पे क्रिएट होंगे तब तब हम लोग शॉर्ट करेंगे। यदि जब जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कैंडल्स बनेगा उसके बाद हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, अब मान लीजिए कि आपने ये ट्रेंड्स नहीं देखा तो मैं इसको 1 घंटे में चेक करना होता है, ब्रेकआउट्स वगैरह सब पर इस्तेमाल करना होता है, लेकिन मैं इसके बिना दिखाऊंगा, रैंडमली मैं आपको चार्ट पे टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसकी जरूरत हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल, देखिए ये सारा तो नहीं, लेकिन ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। आज मैं यहाँ पे बिना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किए हुए दिखाऊंगा चार्ट्स पे आप लोगों को। अब देखिए इसका जो अगला रूल्स है वो याद रखिए। अगला रूल्स ये है, मान लीजिए कि दूसरा रूल्स को आपने स्किप कर दिया, आपको ट्रेंड नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, तो फिर उस कंडीशन में हम कैसे एनालिसिस करें। देखिए तीसरा जो रूल्स होगा, तीसरा ये चीज आपको रूल्स जो आपका लागू होगा वो ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो स्टॉक आपको बैंक निफ्टी है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब भी मार्केट्स एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें देखिए एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ ध्यान से उतर गया फिर वापस वो ध्यान से उतर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं एक बार ऐड करता हूँ फिर तीसरे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, जब भी हम लोग एसएल लगाते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो पहला कैंडल, मान लीजिए कि ये पहला कैंडल हमने देखा और दूसरा कैंडल यहाँ पे बना, तो ये कैंडल बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बन गए। अब यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया, तो मतलब बहुत छोटे कैंडल है ना, ये पहला, ये जो आपका जो एंट्री वाला कैंडल था, मान लीजिए कि एंट्री के जो बीच वाला कैंडल जहाँ पे हम लोग एसएल लगा रहे थे, यदि बहुत छोटा है ना तो जस्ट उसके पीछे वाले कैंडल पे आप एसएल प्लेस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिए। यानी कि आप जो मान लीजिए कि ये कैंडल्स बहुत छोटा सा है तो जस्ट इसके ये वाले
पहला वाला कैंडल जो ओपनिंग होता है ना, उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एंट्री इसके ऊपर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिए। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो फिर आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब देखिए तीसरे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो आप इसमें सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। यदि गैप डाउन ओपन होता है तो आप उसमें सेलिंग का प्रयास करिए कि सेलिंग वाले अपॉर्चुनिटी आपको दिखे। अब देखिए इसका एक और फॉर्मेट जो रहेगा वो ये है कि मान लीजिए कि गैप अप हो जाता है मार्केट, आप क्या गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद रेड कैंडल बन जाता है, 1% गैप अप ओपन हो गया मार्केट, 1% बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया और 2 लगातार रेड कैंडल बन जाता है, तो उसमें आपको क्या करना, शॉर्ट करना है? बिल्कुल नहीं शॉर्ट करना है। यदि 1% गैप अप हो जाता है तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, आपको शॉर्ट नहीं करना है यदि रेड कैंडल बन भी जाता है, क्योंकि वो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, बाद में रिवर्स होकर के इस तरह से वापस मार्केट ऊपर चले जाएगा, तो इसलिए आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लीजिए कि 1% के करीब करीब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और उसमें लगातार 2 ग्रीन कैंडल बन गया, तो क्या आप तीसरे कैंडल पे बाय करेंगे? नहीं करेंगे। 1% से मतलब देखिए मैं तो 1% कह रहा हूं, लेकिन आप मान लीजिए कि 0.1% 0.85 के ऊपर जब भी मार्केट जाता है तो आप ट्रेड मत कीजिए। मैं तो आपको कहूंगा कि 0.5% के ऊपर जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो उसके अगेंस्ट मत करिए। मान लीजिए गैप अप हो गया और आप शॉर्ट कर रहे हैं, वहां पे 2 लगातार रेड कैंडल बन गया, तो वो आप बिल्कुल मत करिए, वरना आपको लॉस हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, आपका नुकसान होने से कोई आपको नहीं बचा सकता, ये चीज याद रखिए। चलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको एक बार बैक टेस्ट करते हैं और 1:1 पे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो देखिए आज का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले आज का जो है वो हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ। देखिए ये आपको है 9:18, उसके बाद जैसे ही 18 का कैंडल क्लोज होता है, ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल 9:21, तो मैंने इसका 20 वो डाल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये कैंडल बहुत बड़ा है, ये कैंडल आप देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता तो आपको स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल वो नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे ये पहला, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और फिर उसके बाद अब देखिए बार बार मैं इस चीज़ को करूँगा नहीं, मैं बैक टेस्ट करके आपको लगातार दिखाऊंगा कि बहुत सारे बैक टेस्ट करने हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत फास्ट में क्विकली एनालिसिस किया है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। देखिए जैसे ही ये होता है उसके बाद आप लगातार 10 दिन टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा आपके, ठीक है। देखिए ये है 9:15 का पहला कैंडल, उसके बाद दूसरा कैंडल ये है, तो दूसरा कैंडल जो आपका है ना, दूसरे कैंडल में हम लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा। जैसे ही ये लो पे यहाँ पे एंट्री हुआ, ये कैंडल पूरा क्लोज हुआ, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये तीसरा कैंडल इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे आपका एंट्री होगा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, एसएल जस्ट यहाँ पे लगेगा। तो ये चीज आपका 1:1 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 1:1 का आपका जो है यहाँ पे टारगेट, ये देखिए 1:1 का टारगेट यहाँ पे आपका हिट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे, इसके बाद जो है हम लोग लगातार यहाँ पे एनालिसिस करेंगे क्योंकि सारे वो देखने हैं। तो देखिए जहाँ पे यदि मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बना है पहला और दूसरा ग्रीन कैंडल बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग छोड़ देंगे रेड और ग्रीन, यानी कि लगातार 2 रेड या फिर लगातार 2 ग्रीन ये होने चाहिए। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि यदि दूसरे कंडीशंस होते तो फिर आपका नहीं होगा, रेड ग्रीन हो गया यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा यहाँ पे आपका ऐसे कंडीशंस में, इसलिए मैंने आपको जो है ये चीज़ बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये है 9:15 का पहला कैंडल्स, ये दूसरा कैंडल रेड बन गया, पहला ग्रीन और दूसरा रेड, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर ये रहा, ये 9:15, ये देखिए 9:15 नीचे दिख रहा होगा जो आप देख लीजिए, उसके बाद ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा, जहाँ पे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में देखिए, यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ है पहला, उसका दूसरा ग्रीन कैंडल, तो अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपका एंट्री हो जाएगा। ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ही, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बाइंग की तरफ दिख रहा है, ये देखिए जैसे, ये देखिए ध्यान से मैं इसको और जूम करके, ये देखिए ये क्या है, ये पहला कैंडल है 9:15 का, ये पहला, और दूसरा कैंडल ये है आपको, ठीक है। तो अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, अब यहाँ पे आपका एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जस्ट ये कैंडल 9:18 का जो सेकंड कैंडल था उसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जस्ट आपका एंट्री यहाँ पे, उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, ठीक है। ये देखिए ये स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया और इसको हमने यहाँ पे देखिए बैक टेस्ट इतना ज़्यादा, ये देखिए 1:1 का टारगेट यहाँ पे डन हो गया। देखिए इसके बाद तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था, खैर 1:1 आपको पकड़ना है। अभी तो फिलहाल मैं 1:1 के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। देखिए आप गिनते जाइए कितने टारगेट्स आए और कितने स्टॉप लॉस आए।
ध्यान से देखिए, मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है ना, तो ट्रेंड इसमें वो लगाया है ना, तो कुछ भी नहीं लगाया। मैं सिर्फ रैंडमली एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे रेड और ग्रीन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 9 बज के, ये देखिए 9:15 का रेड और दूसरा ग्रीन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में इसको छोड़ देंगे। तो ये चीज़ आप देखते चलिए और आप खुद बैक टेस्ट कर लीजिएगा जाकर के इसको बहुत और ज़्यादा। यहाँ देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है, मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, मान लीजिए 1% के करीब करीब नहीं हुआ, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे रेड और ग्रीन बन गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन लगातार बन जाता दूसरा कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, मान लीजिए 1% से कम होता तो, नहीं तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम लोग चेक करेंगे कितना का बना हुआ है यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगभग 69% के आसपास जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो 1% के आसपास तो नहीं है, क्योंकि हाई से भी आप देखेंगे तो 1% के आसपास नहीं है। मान लीजिए ऐसे कंडीशन में होता भी है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगातार 2 रेड कैंडल बना हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा देंगे इसको, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया जस्ट उसके ऊपर, और आपका 1:1 का यहाँ पे टारगेट लगा दिया आराम से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि ये हो भी जाता तो छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको निश्चिंत रहना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में एक बार देख लेते हैं कितना ओपन हुआ है, तो फिर उस हिसाब से ये देखिए कितना हुआ है, लगभग 0.5%। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्री हो जाएगा एक्चुअल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यदि आपका एंट्री होता है जस्ट इसके ऊपर, तो आपका यहाँ पे देखिए 1:1 का, मैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लगा देता हूँ 1:1 का टारगेट। देखिए यहाँ पे 1:1 का टारगेट आ जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से 1:1 का आप पकड़ेंगे ना, तो 1:1 देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाले डेट देख लीजिए नीचे, आप जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा ये वाले डेट को, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए जस्ट हमने थोड़ा बफर मार्केट लगाया हुआ है, बफर हमने ज्यादा मार दिया है, ऊपर में भी हमने बफर मार करके डाला हुआ है। 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि कहीं नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको धरफड़ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कितना है, ये देखिए ये लगभग 0.71% के आसपास। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दो कैंडल जो है लगातार यहाँ पे रेड बन गया है, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखिए 2 कैंडल रेड बना है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो आपका सेकंड कैंडल है ना, इसके लो के नीचे एंट्री ले रहे हैं। अभी हुआ क्या, इसके लो के नीचे आया ही नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारे कंडीशंस है, ये बहुत सारे कंडीशंस है जो आपको अप्लाई करेंगे तो आपके फिल्टर्ड होते जाएंगे। लेकिन ये लो को हमने इसलिए रखा हुआ है कि ब्रेकआउट्स होगा, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ट्रेड होगा। नहीं तो आपका मान लीजिए कि ये लो को, ये दूसरा कैंडल के लो को ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, तो फिर आपका ट्रेड नहीं होगा। वापस ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया तो आपको फिर ट्रेड आपका यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिए। कुछ रूल्स और है जो आपको आगे चल करके ऐसा हुआ पॉसिबल तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, अब यहाँ पे आप बाय करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे इतना बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हो रखा है। देख लेते कितना परसेंट का है गैप डाउन, यहाँ पे देखिए 1% से ज्यादा का है, 1.11 के आसपास है। यदि लो को हम लोग मान करके चले तो और ज्यादा होगा, 1.25% के करीब जो है गैप डाउन ओपन हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप बाय करेंगे तो फिर ये तो आपकी गलती है, आपको फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। देखिए ध्यान से, फिर ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा गैप डाउन है। अब ऐसे में आप करेंगे क्या, अब कैसे करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसे में मान लीजिए कि यहाँ 2 कैंडल बन भी गया है, ये देखिए कितना का है, ये देखिए ये 2.25% का जो है ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रखा है। ये है आपको जो HDFC का रिजल्ट आया था ना, मेरे ख्याल से HDFC का जो रिजल्ट आया था 4.5% टूट गया था मार्केट, वो 77,000 करोड़ का मेरे ख्याल से लॉस हुआ था उसका है। तो ऐसे कंडीशन में आप मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक भी होता है, 2 कैंडल बन भी जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 2.5% का तो गैप डाउन ओपन हो रखा है, उससे ज्यादा का है। यदि पूरा लो को पकड़ के चले तो ये क्लोजिंग हो रखा है ना, इसलिए ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से रेड और ग्रीन बन गया है, यहाँ पे देखिए 16 को रेड और ग्रीन, तो आप क्या करेंगे, ट्रेड आपका होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ग्रीन बना हुआ है, गैप ओपन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यदि ग्रीन बन जाता है, गैप ओपन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अभी 1:1 का आपका टारगेट, यहाँ पे 1:1 का आपका टारगेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हिट हो गया आपका।